कल के वीडियो में समझा कि विकसित होना साधना है। जैसे जैसे विकसित होते जाएंगे, इस चेतना को जानते जाएंगे, वैसे वैसे हम ऊपर उठते जाएंगे, समझ भी बढ़ती जाएगी। अब देखो यहाँ पर एक दो महत्वपूर्ण शब्द हमारे सामने हैं। कभी कभी इसमें गड़बड़ी हो जाती है। पहला शब्द तो है मन और दूसरा शब्द है आत्मा। अगर तीसरे शब्द को इनके साथ मिला दे तो हम ये कह सकते परमात्मा। तो तीन शब्द हमारे सामने आ गए, तीन शब्द हमारे सामने आ गए। एक है मन, दूसरा है आत्मा, तीसरा शब्द है परमात्मा। मन को बार बार कहा गया है ये मन है, ये मन है, लेकिन मन को दर्शाया नहीं जाता। मन को दर्शाया नहीं जाता। जिस तरह से हम किसी व्यक्ति को कहते हैं कि ये व्यक्ति ये मगन है, चगन है, उसी तरह से मन को कैसे दर्शाए? क्या मन कोई स्थूल रूप है? आप कहेंगे मन तो सूक्ष्म है। मन सूक्ष्म है, लेकिन मन है ऐसा हमने जाना। मन है ऐसा हमने जाना। कैसे जाना? देखो, जब कोई विचार उत्पन्न होता है ना, तब मन उत्पन्न होता है। बस यही बात होती है। मान लीजिए कोई विचार है ही नहीं, तो मन कैसे होगा? विचार उत्पन्न हुए, मन उत्पन्न हुआ। मान लीजिए कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं मेरे मन को नहीं जानता, तो मैं मेरे मन को नहीं जानता, ये विचार उसके मन में आया। ये विचार आया तो ये मन हो गया। तो जब वो ये कहता है कि मैंने आत्मा को देखा, ये आत्मा है, वो आत्मा है, तो वो भी एक विचार हो गया। देखो, ये तात्विक बात है, बहुत ही सूक्ष्मतम है, गहनतम है। लोग बार बार बोलते रहते हैं, लेकिन उनके बारे में जो भीतरी ज्ञान है ना, वो प्राप्त करना, पाना और उसे समझना, वो क्लैरिटी लाता है। ये जो भीतरी ज्ञान है ना, धीरे धीरे हम यहाँ सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। साथ साथ में चेतना का बहाव भी होगा। जागृत करने की कोशिश भी करेंगे साधक को, कि साधक ऊपर उठ पाए और स्वयं वो सब अनुभव कर पाए। क्योंकि साधना काल में बहुत सारे प्रश्न से स्वयं हम घिरे रहते थे, लेकिन जैसे ही अनुभूति हुई आनंद की, भाव विभोर हो गए, शून्य हो गया, चेतना में एक रूप हो गए। तो यहाँ पर मुख्य शब्द जो है मन, और मन कैसे उत्पन्न होता है? विचार से। कोई भी विचार उत्पन्न हुआ, मन उत्पन्न हुआ। अब यहाँ संभावना क्या क्या है ये समझे। एक संभावना ऐसी है कि ऐसे विचार उत्पन्न हुए कि जहाँ पर मन अत्यंत व्यथित हो गया, हम अत्यंत व्यथित हो गए। अब देखो, मन व्यथित हो गया तो हम व्यथित हो गए, मन प्रसन्न हो गया तो हम प्रसन्न हो गए, मन चिंतित हो गया तो हम चिंतित हो गए। मन डिप्रेशन में है, आप कहेंगे, तो हम भी डिप्रेशन में हैं। तो एक पार्ट ऐसा है कि जहाँ पर मन इस तरह से गिरा हुआ, वो डिप्रेशन में हो सकता है, तनाव में, जो भी आपका है, उलझन में, हम उलझन शब्द रखेंगे। वो उलझा हुआ मन, एक मन उलझा हुआ। वो उलझा हुआ क्यों है? फिर से उलझा हुआ इसलिए क्योंकि उलझे वाले विचार उसमें आ रहे हैं, उलझन वाले। वो उस तरह से उसमें घिरा हुआ है क्योंकि उलझन वाले विचार आ रहे हैं, और उस उलझन वाले विचार को ही हमने उलझा हुआ मन कह दिया। और एक अवस्था ऐसी है
जो अंतिम है, जहाँ मन नहीं है। अब मन नहीं है, ऐसी अवस्था को कैसे समझें? मान लीजिए कोई व्यक्ति सो गया, स्वप्न नहीं आया और शांति से सो रहा है, गहरी नींद में, कोई भी स्वप्न नहीं है, तब उस समय जो उसे अनुभव होता है ना, उस गहराई में, वो बिना मन का अनुभव स्वयं अपने आप को जानता है, वो आत्मा चेतना। लेकिन यहाँ भी देखो ज्ञान में है वो, क्योंकि वो जानता नहीं है। न जानना, जानता नहीं है, कुछ नहीं जानता। कुछ नहीं जानता मतलब अपने शरीर को नहीं जानता। क्यों नहीं? शरीर का बोध उसे नहीं है, कहाँ पर सोया है वो भी उसे पता नहीं है। स्वप्न नहीं देख रहा है तो वो क्या कर रहा है? वो भीतर है, वो अपने आप में होते हुए भी अज्ञान में है। हम ये कह सकते कि वो अवचेतन माइंड में है। आज के ज़माने का शब्द है ये अवचेतन माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। हम ये कह सकते हैं कि उसमें है, वो कुछ सोचता नहीं है। लेकिन जिस तरह से गड्ढा, मतलब कि एक प्रकार से सुग्रथित हो गया, मतलब एक भीतर ही भीतर रह गया, उसे प्राज्ञ भी कहा गया है वेदांत की भाषा में। वो प्रकट नहीं हो रहा, तो वो नींद हो गई। नींद में, सुसुप्ति अवस्था में तो दो, एक है, एक कैसा है कि जहाँ उलझा हुआ मन है, और दूसरा क्या है जहाँ मन नहीं है, शून्य है। लेकिन शून्य होते हुए भी कैसा है? न जानने वाला। और तीसरी जो अवस्था है समाधि की, वहाँ पर मन नहीं होता, लेकिन वो स्वयं चेतना में एक रूप होता है। वो दुर्लभ स्थिति है, वो अद्भुत स्थिति है, वो चेत स्थिति है। चेतस की पराकाष्ठा है वो, जहाँ पर शरीर का बोध व्यक्ति भूल जाता है, मन को कंप्लीटली भूल जाता है, मन शून्य हो जाता है। दो स्थितियाँ हो गई। देखो, जो सुसुप्ति की स्थिति है ना, उसे हम नहीं कहेंगे यहाँ पर। क्यों? क्योंकि वो अज्ञान वाली है। लेकिन दो स्थिति, एक स्थिति ऐसी है कि जहाँ उलझा हुआ मन, और दूसरी स्थिति ऐसी है कि जहाँ मन नहीं है, मन है ही नहीं, केवल आत्मा ही आत्मा है, चेतना ही चेतना है। अब बीच में जो आता है वो ऐसा आता है कि एक मन ऐसा होता है कि जो नीचे की स्थिति तक ले जाए, नीचे की स्थिति में ले जाए, और एक मन ऐसा होता है कि जो ऊपर की स्थिति में ले जाए। देखो फिर से, पहले हमने दो विभाग कर दिए। एक मन उलझा हुआ, उलझन में, इस इतना उलझन में पड़ गया है, उलझा हुआ मन, जहाँ पर कंप्लीटली वो अपने स्वरूप को भूल गया, परमात्मा को भूल गया। आप कहेंगे निंदा है, काम है, क्रोध है, मद है, अहंकार है, विषय वासना, ये सब में उलझता धीरे धीरे वो इतना नीचे आ गया है कि कंप्लीटली अंधकार छा गया है, कंप्लीटली अंधकार। एक मन ऐसा है कि जहाँ मन रहता ही नहीं, वो चेतना में है, पूर्ण रूप से चेतना में, अपने स्वरूप में है। जहाँ पर देखो अपने स्वरूप में है, तब कैसा अनुभव होता है? बहुत सारे लोग, बहुत सारे साधक ये भी प्रश्न करते हैं, हालांकि उनका शब्द से वर्णन करना मुश्किल है, फिर भी थोड़ा बहुत बताए तो जब वो अपने स्वरूप में होता है, तब वो जैसे शरीर को एक साधन की तरह समझने लगता है, साधन की तरह मानने लगता है। और जब वो ध्यान में होता है ना, तब शरीर का बोध भूल जाता है। समय और स्थल, देखो दोनों का बाध हो जाता है, बोध नहीं, बाध हो जाता है, जैसे है ही नहीं। केवल शांति मतलब अपनी चेतना में एक रूपता, दोनों भूल जाता, शांत हो जाता, एकदम पूरी तरह से शांति। पूरा जो शरीर और मन जो है ना, मन रहता नहीं, क्योंकि जब वो सोचेगा कि मेरा मन अब नहीं है, तो वो भी मन हो गया, देखिए वो भी मन हो गया, तो वो कंप्लीटली शांत हो गया।
वो भूल जाता है कि मैं कहाँ पर बैठा हूँ, क्या सोच रहा हूँ। ये बहुत ऊपर की अवस्था है, उसे निर्विकल्प कहा गया है कि जहाँ पर मन रहता ही नहीं, मन पूरी तरह से कंप्लीटली विलीन हो गया। और जो नीचे का छोर है उसमें क्या हुआ, उसमें मन है लेकिन गाढ़ा हो, मतलब कि ऐसा उलझा हुआ मन हो गया कि जहाँ पर व्यक्ति फंस गया, ये भी हम कह सकते हैं। कोई एक कमरे में घुस गया और घुसते घुसते बाहर से किसी ने लॉक लगा दिया, तो ये होता है। और एक व्यक्ति खुले मैदान में घूम रहा है, ये चेतना है। अब बीच में जो हो है ना, वो क्या है, बीच में ये स्थिति हो सकती है, या तो वो नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। बीच में क्या होता है, या वो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है मतलब वो फंसता जा रहा है, फंसता जा रहा है, फंसता जा रहा है, या वो मुक्त होता जा रहा है, मुक्त होता जा रहा है। मन स्वयं को मिटाता जा रहा है, मन स्वयं को गलाता जा रहा है, गलाता जा रहा है, मन का गलन हो रहा है। अब यहाँ पर मैजिक है। एक है ज्ञान, पूरी तरह से कुछ भी मालूम नहीं, कभी ऐसे वीडियो देखते भी नहीं, शराब और सुंदरी में रहते हैं लोग। कभी कभी आप देखना तो कोई कोई व्यक्ति ऐसे निंदा में, क्रोध में, ये सब वो सब अलग अलग प्रकार की कसायों में, अहम भाव में फंसे रहते हैं, प्रतिशोध की भावना में उलझे रहते हैं। उसे कुछ अध्यात्म के बारे में पता होता ही नहीं। और कुछ होते हैं जो ज्ञानी साधक सिद्ध पुरुष, आप कहते हैं गुरु होते हैं, जो परमात्मा में कृप होते हैं, जो अपने मन को जान गए हैं। मतलब मन का लोप हो गया है, फिर जो मन उत्पन्न होता है वो मन तो केवल बाह्य रूप से क्रिया करने के लिए, क्रीड़ा करने के लिए होता है। वो मन उसे बांधता नहीं है, क्योंकि उसे अपने स्वरूप की अनुभूति हो गई है। तो ये दूसरा भाग है, ऊपर का भाग, नीचे का भाग। बीच वाला जो है उसमें क्या होता है कि एक मन ऐसा होता है, मन मतलब विचार, कुछ ऐसे विचार होते हैं, कुछ ऐसी वृत्तियाँ होती है कि जो वृत्ति गिराने वाली, मतलब नीचे ले जाने वाली है, और कुछ वृत्तियाँ ऐसी होती है जो ऊपर ले जाने वाली है। योग शास्त्र में आप कहेंगे उनकी रजुआत कहाँ पर है, योग शास्त्र में भी है, क्लिष्ट वृत्तियाँ, अक्लिष्ट वृत्तियाँ, कलेश युक्त वृत्ति, अकलेश युक्त वृत्ति। तो यहाँ पर साधना आ जाती है, सभी प्रकार के गुण आ जाते हैं, भगवत भक्ति आ जाती है, गुरु प्रेम आ जाता है, समर्पित भाव आ जाता है। तो जैसे जैसे गुणों को बढ़ाता जाता है साधक, गुणों को बढ़ाना मतलब क्या, फिर से इसी व्याख्या में समझते हैं, गुण बढ़ते हैं तो मन धीरे 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 सूक्ष्म होता है, बस यही बात होती है, दूसरा कुछ नहीं। मन सूक्ष्म होते 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 अंत में मन रहता नहीं है। देखो भक्ति भाव में क्या होता है, आप स्वयं तपास करें ना, स्वयं तलाश करें, चेक करें, स्वयं अपने आप में चेक करें क्या होता है मेरे जीवन में। मैं जब साधना करता हूँ तब मुझे क्या अनुभव होता है, जब मैं निंदा करता हूँ तब मुझे क्या अनुभव होता है, जब मैं विकार में होता हूँ, विकार के विचारों में होता हूँ, भीतरी ऐसा वैसा सोच रहा हूँ, तब मुझे क्या अनुभव होता है। ये सब हम स्वयं जान सकते हैं और उनके अनुसार हम कोई नतीजे तक पहुँच सकते हैं कि क्या है ये। जब भक्ति भाव प्रकट होता है, जब समर्पित भाव प्रकट होता है, जब गुरु से प्रेम प्रकट होता है, तब क्या होता है, धीरे धीरे व्यक्ति में एकदम लाइट आ जाती है, रिलीफ आ जाती है, शांति महसूस होता है, आनंद महसूस होता है, शांति महसूस होती है, आनंद महसूस होता है, एकदम सहजता आ जाती है, निखालसता आ जाती है। आर्जवम, भगवान कहते हैं ना, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे गुणों का वर्णन है, देवी संपदा भगवान ने कहा। तो ऐसे बहुत सारे जो गुण हैं वो उसमें धीरे धीरे प्रकट होने लगते हैं। कुल मिला के बात यह है कि मन एकदम शांत हो जाता है, एकदम शांत हो जाता है। मन गाढ़ा नहीं रहता, बस ये बात होती है। देखो सूरज का प्रकाश तो है, हमें क्या करना है, बादल जितने कम हो
बादल इतने होने चाहिए कि आर पार दिखाई देना चाहिए। सूरज का प्रकाश बादल होते हुए भी अगर हमें दिखाई दे तो बहुत ज़्यादा अंधेरा नहीं होगा। तो यहाँ पर जो रतिया है, जो मन है ना, वो मन धीरे धीरे क्या हो रहा है? शांत हो रहा है, शुद्ध हो रहा है। इसीलिए शुद्धता को प्राधान्यता दी गई है। हालांकि वो भी मन वहाँ है, लेकिन वो मन कहाँ पर ले जाने वाला है? अमनीकरण में। देखो ये शब्द कैसा है? अमनीकरण, जहाँ मन नहीं है। इस पूरी बात को फिर से रिवाइंड करते हैं। देखो, भीतर चेतना है, आत्मा जानने वाली है। आत्मा क्या जानती है? अब कोई व्यक्ति ये प्रश्न करे कि मेरे भीतर आत्मा है, मैं कैसे मानूं? हालांकि हम सब जानते हैं कि व्यक्ति जब मर जाता है तब व्यक्ति अपना हाथ हिला नहीं सकता, पैर हिला नहीं सकता, देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, सूंघ नहीं सकता। सांसों सांस की जो क्रिया है ना, वो पूरी तरह से स्टॉप हो जाती है। तब हम ये कहते हैं कि वो व्यक्ति मर गया, तो उसमें आत्मा नहीं, हम ये कहते हैं। लेकिन जीवन जब जीते हैं तब आत्मा को कैसे जाने? तब आत्मा को जानने का एक ही उपाय है। उपाय ये है कि हमें जो अनुभव होता है वही आत्मा। अनुभव होता है मतलब अनुभव क्या होता है वो महत्वपूर्ण नहीं है, अनुभव करने वाला महत्व। किसने जाना कि मैं व्यथित हूँ? किसने जाना कि मैं प्रसन्न हूँ? किसने जाना कि मैं भक्ति भाव से पूर्ण हूँ? किसने जाना? किसने जाना कि मुझे ऊपर उठना चाहिए? किसने जाना कि मैं इतना गिरा हुआ हूँ? प्रतिशोध की भावना से लथबथ हूँ, ऐसा किसने जाना? ये जो जानने वाला है ना, वो आत्मा, चेतना, फुल ऑफ कॉन्शियसनेस। फिर जिनके माध्यम से वो जानता है ना, वो उनके साधन है। इतनी सहज बात है, लेकिन विकसित नहीं हुई है, इसलिए उनका अनुभव नहीं होता। और शब्द केवल शब्द रह जाते हैं, शब्द बनकर रह जाते हैं, शब्द केवल शब्द बनकर रह जाते हैं। तो आज पूरा सिद्धांतिक ज्ञान समझ लेना है, इतना क्लियर हो जाना चाहिए ये विषय कि हम तुरंत समझ पाए कि हाँ देखो, ये जो मन है ना, मन मतलब वृत्ति। मन कोई ऐसा पदार्थ नहीं है। मन मतलब वृत्ति उत्पन्न होना। अच्छी वृत्ति उत्पन्न हो रही है। अच्छी मतलब कैसी? अच्छी किसे कहते हैं हम? अच्छी वृत्ति कैसे कहते हैं? मान लीजिए किसी के व्यक्ति के मन में दया उत्पन्न हुई, करुणा उत्पन्न हुई, और किसी व्यक्ति के मन में क्रोध उत्पन्न हुआ, गुस्सा बहुत आया, धिक्कार आया, नफरत आई, देखो कूड़ कपट ये सब आया, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? बस यही जानना। जिसमें ये जो देवी संपदा मतलब जो दया है, प्रेम है, करुणा है, भक्ति भाव है, समर्पण भाव है, गुरु से प्रेम है, ये सब उत्पन्न हुआ ना, वो उसे ऊपर तक ले जाने वाला है। मतलब मन को नाश कर अमनीकरण तक ले जाने वाला है। और वो तो हमें करना है। हमें ये क्यों करना है, ये भी बात है। अब ये भी प्रश्न है। व्यक्ति कहता है अमनीकरण क्यों करें? देखो, अमनीकरण इसलिए करना है कि परमात्मा जो है वो विशाल है और आत्मा उनका अंश है। आत्मा उनका अंश इसलिए हो गया क्योंकि ये गिरा। तो मन ने हमें रोका है परमात्मा से जुड़ने के लिए। परमात्मा से वो हमें जुड़ने नहीं देता, वो बाध्य होता है, बीच में खड़ा है, बीच में खड़ा हो गया है। वो क्या कर रहा है? बीच में खड़ा हो गया है, हमें परमात्मा से मिलने नहीं देता।
क्यों? क्योंकि हम जानने वाले हैं, मन की आँखों से हम सब कुछ देखते हैं, मन गिरा हुआ है, इसलिए हम भी जैसे गिर गए ऐसा हमें अनुभव होता है। तो यहाँ पर सब कुछ बात एकदम क्लियर हो गई। गिरा हुआ मन, जहाँ पर हम इतने गिरे हुए हैं, व्यथित है, चिंतित है, दुखी है, उलझे हुए हैं, अशांत है, हमें मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है और जाना चाहिए। ये भी हम कह सकते हैं, मैं तो आज इतना दुखी हो रहा हूँ, मुझे मेरा जीवन बोझिल लग रहा है, मुझे पल पल में तनाव का अनुभव हो रहा है, अफसोस की भावना मुझे हो रही है, गिल्ट भाव महसूस हो रहा है, मैं पौन आदि विकारों में इतना व्यथित हो गया हूँ, स्वरूप को भूल गया हूँ, कुछ भी नहीं अनुभव में आता परमात्मा का, सब कुछ ऊपर से जा रहा है। वीडियो सुन रहा हूँ लेकिन कुछ अनुभव में नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता, ये उलझा हुआ मन है। और ऊपर का तो योगियों का है और योगियों को हमें सिखाना नहीं, तो ऊपर की बात तो अलग है। बीच में जो है, जो मन ऐसा है कि जो मन परमात्मा की ओर ले जाए, परमात्मा की ओर ले जाए, उनका मतलब ये नहीं कि हमें पकड़कर परमात्मा की ओर ले जाए, वो स्वयं गलन हो। देखो ये कितनी नवीनतम बात है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो शांति से बैठे ना तो अच्छा होता है, हम उसे कहेंगे भाई तुम कुछ काम मत करो, तुम काम करते हो ना इसलिए गड़बड़ी हो जाती है, तुम काम मत करो, तुम शांति से बैठो, तुम बोलो ही नहीं, तुम बोलते हो तो सामने वाला सुलग जाता है, जल जाता है, तुम ऐसा बोलते हो, तुम ऐसा बोल रहे हो, तो हम उसे कहते हैं तुम शांत हो जाओ, तुम शांति से बैठो, यही तुम्हारा काम है। कभी कभी कोई फैक्ट्री में ऐसे लोग होते हैं सिर फिरे कि जो काम नहीं करते और करने भी नहीं देते, तो फैक्ट्री का मालिक उसे क्या कहता है, कंपनी का मालिक, भाई तुम बैठे रहो, तुम्हारी तनख्वाह तुम्हारे घर पर पहुंच जाएगी। आप कहेंगे उसे निकाल नहीं देते, नहीं, लेबर कोर्ट है ना, उसे निकाला नहीं जा सकता क्योंकि वो कायमिक है, तो उसे घर में रहने का पगार दिया जाता है, सैलरी दी जाती है, तनख्वाह दी जाती है। तो उसी तरह से यहाँ पर है मन, तुम शांत रहो भाई, तुम शांत रहो, तुम बहुत चलित मत हो, हम ये कहते हैं उसे। तो जहाँ पर चलितपन कम है, जहाँ पर सुलझी हुई सोच है, वो परमात्मा की ओर ले जाती है। और इसीलिए ये सब सत्कर्म है, दया है, प्रेम है, करुणा है, ये सब कुछ है ना, वो धीरे धीरे विकसित करना होता है, क्योंकि वहाँ मन है ना वो अमनीकरण की ओर जाए। क्योंकि उनकी आंख से हम देखते हैं। अब देखो कोई व्यक्ति ये कहे मन है ही नहीं, तो हम देखेंगे कैसे, बात सच है। मन की आंखों से हमें देखना है, क्योंकि सोच उत्पन्न होती है तभी हमें पता चलता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को एनेस्थीसिया दिया गया तो उसे कुछ मालूम नहीं होता, वो कुछ सोच वो सोच नहीं सकता जो उसे सोचना चाहिए, मतलब वो अपने हिसाब से सोच ही नहीं सकता। उसे ये अनुभव होता है कि वो घूम रहा है, फिर रहा है, इस तरह से पूरा सिर घूम रहा है उनका, वो अनुभव से होता है, लेकिन वो सोच नहीं सकता जो वो सोचना चाहता है। उसे अपने आप का अनुभव होकर वो अनुभव नहीं होता कि मुझे ये करना है, वो करना है, ये सब कुछ नहीं है, कुछ अनुभव नहीं होता है। उसे अनुभव होता है, लेकिन वो अनुभव ऐसा नहीं कि जो जहाँ वो है उसे करना चाहिए, ऐसे कर्तृत्व भाव का अनुभव उसे नहीं होता है। तो महत्वपूर्ण बात क्या हो गई, ऐसा मन कि जो मन अपने आप को गलाकर परमात्मा में एकरूप कर दे।